चलिए तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 7th का जो है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट नॉट 7 क्लास 8 के साइंस चैप्टर का जो है टॉपिक है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इससे पहले का टॉपिक सब जो है यूट्यूब पर अपलोड है, स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है साइंस में एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खेत में फील्ड्स में जब भी हम कोई क्रॉप प्लांट अगर शो करते हैं, बोते हैं, तो उसमें जो है बोने के बाद हमें उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है फर्टिलाइजर, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है कि रिपीटिंग अगर एक ही क्रॉप्स को जो है हम बार बार अगर खेतों में फील्ड में बोते हैं, इसको कहते हैं कि रिपीटिंग ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। अगर एक ही फील्ड में रिपीटिंग ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स यानी एक ही फील्ड में अगर जैसे मान लीजिए आप गेहूं ही लगातार बो रहे हैं या धान का जो है पैडी है वही आप लगातार बो रहे हैं, एक ही फसल को लगातार आप बो रहे हैं, रिपीट करके उसी को बो रहे हैं, तो उसको बोने से सॉइल के अंदर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में से खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते पौधे जो होता है जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर और अदर मटेरियल, हम बात ये करते हैं कि एक ही फसल को बार बार बोने से मिट्टी के अंदर का जो हमारा मिनरल्स होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है और अदर भी मटेरियल जो सारा जो है क्या होता है, कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके चलते एक ही फसल को बार बार बोने से अब हमारे फसल से उतना पैदावार नहीं हो पाता है, जिन्हें वाइल्ड जो उसका जो है कम हो जाता है, ठीक से पैदावार नहीं हो पाता है। तो अब इसको जो है अच्छा गुड क्वालिटी का जो है हमें फसल प्राप्त करने के लिए अब इन सब चीज़ों को पुनः मिट्टी में बनाना पड़ता है, उसके जो मिनरल्स को है मिट्टी में डालना पड़ता है, कि ऑर्गेनिक मैटर जो पौधों को चाहिए, इसेंशियल जो आवश्यक होता है वो सब देना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमें मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो मैन्योर क्या होता है ये हम देखते हैं, हमें आपने देखा कि उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखते हैं कि मैन्योर होता क्या है। तो मैन्योर इज a natural substance obtained by the decomposition of animal waste like cow dung, humans waste and the plant residue। मैन्योर्स क्या होता है कि वो एक प्रकार का नेचुरल सब्सटेंस जो कैसे बनता है, तो गाय का जो काउ डग होता है उससे, ह्यूमंस के जो आपके वेस्ट होते हैं वो, यानी एनिमल्स वेस्ट, ह्यूमंस वेस्ट, या प्लांट्स के जो रेसिड्यू होते हैं जैसे प्लांट्स के लिप्स हो गए, उन सबको इकट्ठा करके एक बड़े से गड्ढे में रख दिया जाता है और रखने के बाद उसको कुछ दिन के लिए डिकम्पोज होने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और वहां पर वो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के द्वारा डिकम्पोज होता है। और जब डिकम्पोज हो जाता है तब उसको उठाकर जो है खेतों में डाला जाता है और खेतों में डालने के बाद तब खेत की मिट्टी को जो है इसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट, ऑर्गेनिक मैटर, अदर मटेरियल जो है प्राप्त हो जाता है, जिसके चलते जो मिट्टी में एक ही फसल को बार बार बोने से सारा चीज जब खत्म हो जाता है तो मैन्योर डाल को पुनः जो उसकी हम पूर्ति करते हैं। तो यही हमारा है अ मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्ट लाइक काउ डग, ह्यूमंस वेस्ट एंड द प्लांट रेसिड्यू। जो काउ डग से बनता है, ह्यूमन के रेसिड्यू और प्लांट्स रेसिड्यू से, व्हिच सप्लाई द एसेंशियल एलिमेंट ह्यूमस टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। उसको दोबारा फर्टाइल बनाने के लिए जो है जरूरी होता है। तो हम बनाते कैसे हैं, एक बड़े से गड्ढे में जो एनिमल्स के वेस्ट जिसको हम बोलते हैं गोबर, ठीक है हिंदी में, तो ये एनिमल्स का वेस्ट होते हैं, ह्यूमंस का जो वेस्ट होता है और जो प्लांट्स के हमारा रेसिड्यू होते हैं जैसे सड़े जो है प्लांट्स के लिप्स होते हैं, पत्ते, उन सबको एक गड्ढे में डाल देने के बाद कुछ समय के लिए उसे छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब वो डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के द्वारा और फिर कुछ दिन बाद उसको जब बढ़िया से वो डिकम्पोज होता है तो उसको उठा के खेतों में डाला जाता है, जिसके चलते हमें जो है मिनरल्स खेतों को पुनः जो है मिल जाता है और सॉइल जो है हमारा फिर से फर्टिलाइजर जो उसकी बढ़ जाती है, फर्टाइल हो जाता है, मोर फर्टाइल हो जाता है हमारा सॉइल, ठीक ना। अब एक चीज यहाँ पे ये देखने वाले होता है कि जो मिनरल्स होता है वो हमें सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त करता है सॉइल को, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देता है सॉइल को। और सॉइल में जब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो अगर हम चाहें कि अगर हम सिर्फ मिनरल्स देने से न्यूट्रिएंट्स अगर हम उसे प्राप्त करें तो हमें नहीं मिल पाता है। तो अब न्यूट्रिएंट्स की मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की अगर कमी हो जाए सॉइल में, तो इसकी पूर्ति करने के लिए अगर हम मैन्योर्स डालते हैं तो इसकी पूर्ति यानी मिनरल्स, अगर आप मिनरल्स डालते हैं सॉइल में तो मिनरल्स जो होता है आपका वो जो है उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। मैन्योर्स जो हमारा होता है वो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो है
भरपाई जो है नहीं कर पाता है। तो इन सब की भरपाई करने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है? तो केमिकल फर्टिलाइजर इज अ साल्ट आर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द इसेंशियल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। केमिकल फर्टिलाइजर एक प्रकार का साल्ट या केमिकल कंपाउंड होता है जो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है, प्रोवाइड करता है किसको? सॉइल को, मिट्टी को। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स देता है? तो नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, फास्फोरस की पूर्ति करता है, पोटेशियम की पूर्ति करता है सॉइल को, और इसको डालने से भी सॉइल मेरा क्या होता है? मोर फर्टाइल हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है मैन्योर में कि मैन्योर हमें सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल देता है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स देता है या कुछ और मटेरियल देता है, और केमिकल फर्टिलाइजर जो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सॉइल को देता है। तो इन दोनों को यूज करने से हमारा मिट्टी जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है, सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है, और तो वहां पर उस फील्ड में जो है, उस खेतों में जो है अच्छी पैदावार होती है, गुड क्वालिटी की पैदावार होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि मैन्योर्स के क्या फायदे हैं, और फिर हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है।